From the India. Any, best of for you. That's how people respect it. Posted on Instagram, she's an influencer. Hussain from Bangladesh. From the India. इधर है। तो इसने भारतीय कुछ महिलाएं थी जो कि इटली के रेस्टोरेंट में गई थी खाने के लिए। इटली में भारतीय महिलाओं की बहादुरी, देश के लिए अपशब्द कहने वाले बांग्लादेशी वेटर से मंगवाई माफी। पहले ये वीडियो देखिए, प्रेस में कमेंट। बांग्लादेश की संसद के भीतर एक ऐसा ऐतिहासिक और आधिकारिक कबूलनामा सामने आया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। वहां के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने सीधे संसद के पटल पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार किया कि उनके लोगों ने पाकिस्तान के उकसावे में आकर ऐतिहासिक भूल को अंजाम दिया। संसद के भीतर उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा कि हमसे बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो गई है और हम भरोसा दिलाते हैं कि आगे से ऐसी हिमाकत दोबारा कभी नहीं होगी। हमारी औकात क्या है? Sorry for this. For abusing my country's sake. The waiter apologized, but the women asked him to specifically apologize for his comments about India. आपको वहाँ पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए। बिल्कुल आपने ये वीडियो देख ली। अस्मा, ये वीडियो ये सबके लिए आंख खोलने के लिए काफी है कि ये शख्स पाकिस्तान से $55, बांग्लादेश $56, श्रीलंका $78, इंडिया तो खैर बहुत ही आगे $114 वो स्पेंड करता है अपने एक फर्द के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वायरल वीडियो में जब वेटर ने कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, पुलिस को बुलाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तब एक महिला ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जरा अपनी जुबान संभालो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि हम महिलाएं हैं, समझे। हालांकि बहस तब और बढ़ गई जब वेटर ने सीधे भारत को निशाना बनाना शुरू किया। से किया जाता है। मामला बढ़ता देख वहां 2 पुलिस अधिकारी पहुंच गए। पुलिस को देखकर वेटर के सुर तुरंत बदल गए और वो मजबूरी में दिखावे की माफी मांगने लगा। लेकिन भारतीय महिलाएं उसे ऐसे ही छोड़ने के मूड में नहीं थी। उन्होंने वेटर को साफ शब्दों में आदेश दिया कि वो अपनी गलती माने और भारत के बारे में अपशब्द कहने के लिए ठीक से माफी मांगे। एक महिला ने वेटर से कहा कि सीधे सीधे कहिए कि मैं भारत को गाली देने के लिए माफी मांगता हूं, आपको ये कहना ही होगा। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं पुलिस बुलाऊंगा। आखिरकार वेटर ने साफ शब्दों में माफी मांगी। हिंदुओं के खिलाफ नफरत क्यों बढ़ती जा रही है ओवर टाइम? नहीं, मैं नहीं समझता कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत है। मैं समझता हूँ ये इंडोफोबिया है। इट इज नॉट हिंदूफोबिया, इंडोफोबिया है। ओके। ये क्यों इंडिया का क्यों है, हिंदुइज्म का इतना नहीं है। अच्छा, इसे रंग दिया जा रहा है हिंदू। हाँ, नहीं, मगर इसमें एक डायमेंशन है। मगर असली डायमेंशन जो है वो इंडिया है। अब इंडिया के क्या डायमेंशन है? अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कनाडा के अंदर कोई 8 लाख के करीब इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीजास मिलते हैं। अच्छा। उसमें से 60% इंडियंस को मिलते हैं। उसमें से 60% के 90% जो है वो मिलते हैं स्टूडेंट्स को फॉर हायर एजुकेशन, या मिलते हैं एजुकेटेड इंडियंस को फॉर प्रोफेशनल जॉब्स। अच्छा। अब जब ये इनको वहाँ जाते हैं तो कनाडा की इकोनॉमी जो है इस वक्त इतनी ग्रो नहीं कर रही। वहाँ हाउसिंग की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। ठीक। बहुत शॉर्टेज है। ये जब वहाँ जाते हैं तो वो जो लोकल मार्केट है हाउसिंग की, उसको ये हाउसिंग है ही नहीं। लोकल्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें हाउसिंग नहीं मिलती बिकॉज ये इंडियंस बाहर से आके ज़्यादा पैसे दे के हाउसिंग ले लेते हैं। तो एक तो ये एक रिजेंटमेंट है अगेंस्ट इंडियंस इमिग्रेंट्स। एक तो ये कि ये क्वालिफाइड होते हैं, ये जॉब्स ले लेते हैं, हाउसिंग शॉर्टेजेस क्रिएट करते हैं, रेंट्स बढ़ जाती हैं। तो ये बेसिकली दे डिस्प्लेस लोकल्स। उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ बढ़ नहीं रही हैं तो प्रेशर पड़ जाते हैं उसको। तो इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो पॉलिसी का इशू है, कनेडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा इमिग्रेशन अलाउ की हुई है बिकॉज वो चाहते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन है और वो चाहते हैं यहाँ जितने लोग आएंगे वो प्रोड्यूस होंगे। मगर वो इट इज़ नॉट कीपिंग पेस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, इज़ नॉट टेकिंग प्लेस एज मच एज इट शुड। तो विद द रिजल्ट कि बहुत से लोग आके वहाँ उनको सही नौकरियाँ भी नहीं मिलती, फिर रिजेंटमेंट्स भी क्रिएट होती हैं और लोगों के लोकल जॉब्स जो लोग वहाँ के जो पहले से आए हुए हैं उनके जॉब्स ये ले लेते हैं। तो ये एक तो रिजेंटमेंट है अगेंस्ट दिस इज वन इन कनाडा फॉर एग्जांपल। मैं आपको बताऊँ
ऑस्ट्रेलिया में एक और इश्यू है, यूके में एक और इश्यू है। लेट मी एक्सप्लेन। हर जगह अलग है। कनाडा में स्टूडेंट्स का इश्यू है। ओके। बहुत ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ। डोंट फॉरगेट कैनेडियन एजुकेशन इज फ्री ना जी। तो ये आते हैं वहाँ, छोटी मोटी फीस दी और वहाँ उनकी फैसिलिटीज ले ली। तो एक तो ये इशू है वहाँ। आप आए, आप ऑस्ट्रेलिया या यूके ले लें। यूके में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये आके वहाँ जॉब्स देखिए, महिलाएं थी जो कि इटली के रेस्टोरेंट में गई थी खाने के लिए, उनसे बहस करता है और उसके बाद उनको डिसरिस्पेक्ट करता है और गालियां भी देता है भारत को। जी हाँ, तो ये इटली की एक इंसिडेंट है जहां पे ये सारा कुछ हुआ है, जहां हम आपको बताने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि से सॉरी फॉर अब्यूजिंग इंडिया, इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस बांग्लादेशी वेटर फॉर मेकिंग एंटी इंडिया रिमार्क्स। अब यहाँ पे एंटी इंडिया रिमार्क्स ये वेटर करता है सबसे पहले तो, और उसके बाद जो और ये है कहाँ का दोस्तों, तो ये बांग्लादेशी वेटर है। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के जो इंसान है वो बांग्लादेश में तो है और वहां से तो भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते ही हैं। लेकिन एक वेटर जो कि इटली में काम कर रहा है वो भी जो इंडियंस वहां जा रहे हैं उनको गालियां दे रहा है, भारत को गाली दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या होता है, इनके बीच में एक बहस छिड़ जाती है, वर्बल है ना, कि बहस हो जाती है इन सभी के बीच में। कुछ लड़कियां थी और इसके बीच में, इस वेटर के बीच में। अब आगे जाकर ये क्या करता है, वेटर कंट्री के बारे में यानी कि हमारे प्यारे भारत के बारे में रिमार्क करता है, उसे एक तरीके से बोला जाए तो गाली देता है। अब यहाँ पे ये वीडियो कहाँ पे सामने आ रही है, तो इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर है खुशी दुबे, जिनके इंस्टाग्राम पे इन्होंने ये वीडियो डाला है जहाँ पे ये बताती हैं कि बांग्लादेशी वेटर किस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है हमारे भारत के बारे में, और फिर कैसे इन लड़कियों ने इसे अपॉलॉजी मांगी, मतलब पुलिस को बुलाना पड़ा ताकि ये माफी मांगे। और ये इतना बदतमीज दोस्तों कि ये गाली तो दे ही रहा है, ऊपर से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।